शुभ शाम भाइयों बहनों। आज हम फिर से प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। हर सोमवार का दिन प्रभु हमारे लिए नियुक्त किया हुआ दिन है और हम प्रभु के साथ हैं। सब लोग अपने अपने घरों में हैं, लेकिन हमारा मन, हमारा हृदय प्रभु के साथ है। प्रभु हमारे बीच में विराजमान है, विश्वास करते हैं। आओ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। साम स्तोत्र ग्रंथ 18:36 कहता है, तू मुझे अपने विजय ढाल देता है, तेरे दाहिने हाथ मुझे संभालता है। आओ उस परमेश्वर की ओर हम बढ़ते हैं विश्वास के साथ, जो हमें विजय का ढाल थमाया है, हमारे हाथों में दिया है, जिसकी वजह से हम हर बीमारियों को, हर संकट को, हर मुसीबतों को सामना करने के लिए हम हिम्मत दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु ही हमारा ढाल है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आओ हम गाना लेते हैं। हम स्तुति करने आए हैं, हृदय उठा के गाएं। स्तुति करते हुए प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे। प्रभु के आंगन में हम सब विराजमान हैं, विश्वास करते हैं वो हमारा ढाल है, वो हमारे साथ है। हम स्तुति करने आए हैं, हृदय उठा के गाने, हम तुझको देने आए हैं, जो अच्छा हम ले आ सके। और हमारा आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी योग्य परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, जयकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। मार्ग
शुद्ध सत्य जीवन आप ही है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आओ हम उस प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे। प्रभु के पास आते हैं हम। अपना मन अपना हृदय सब कुछ प्रभु में लगाते हैं। स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर के पास हम बने रहते हैं। गाना लेते हैं हम लाए यीशु के लिए। प्रभु हमारा प्यारा प्रभु, हम लाए यीशु के लिए अपनी प्रशंसा स्तुति। हम लाए यीशु के लिए अपनी प्रशंसा स्तुति। धन्यवाद देते हैं तेरे नाम के लिए यीशु। धन्यवाद देते हैं तेरे नाम के लिए। हम लाए यीशु के लिए अपनी प्रशंसा स्तुति। हम लाए यीशु के लिए अपनी प्रशंसा स्तुति। धन्यवाद देते हैं तेरे प्यार के लिए यीशु। धन्यवाद देते हैं तेरे प्यार के लिए। हम लाए यीशु के लिए अपनी प्रशंसा स्तुति। हम लाए यीशु के लिए अपनी प्रशंसा स्तुति। धन्यवाद देते हैं तेरे नाम के लिए यीशु। धन्यवाद देते हैं तेरे नाम के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा प्रभु का प्रभु, सच्चा जिंदा प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी योग्य परमेश्वर। आपके नाम को हम उठाते हैं, आपके गुणगान गाते हुए प्रभु हम आपके करीब आते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 18:33 कहता है, ईश्वर मुझे शांति प्रदान करता और मेरा मार्ग प्रशस्त कर देता है। आओ उस प्रभु की ओर बढ़ते हैं, जो प्रभु हमारे जीवन में शांति प्रदान करता है, सही मार्ग दिखाता है, सही मार्ग पर हमें ले चलता है। उस प्रभु की हम स्तुति करेंगे। जिस क्रूस पर प्रभु यीशु ने अपनी जान दी हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, पापों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए, उद्धार करता परमेश्वर हमें उद्धार देने के लिए। आओ उस प्रभु की ओर बढ़ते हैं।
प्रभु को हम धन्यवाद देते हुए हालेलुया गाते हैं, गाना लेते हैं, हालेलुया स्तुति करेंगे। स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। सदा हम स्तुति करेंगे और सदा तुझे याद करेंगे। सदा हम स्तुति करेंगे और सदा तुझे याद करेंगे। सदा हम स्तुति करेंगे और सदा तुझे याद करेंगे। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जिएंगे। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जिएंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और खून भी बहाया। क्रूस पर जीवन दिया और खून भी बहाया। पाप को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दे दिया। पाप को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दे दिया। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा।
यीशु देगा साथ अपनी लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे यीशु की स्तुति करेंगे हालेलुया स्तुति करेंगे यीशु की स्तुति करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं, अपनी आंखें बंद रखते हैं। प्रभु यीशु से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। उस क्रूस की ओर देखते हैं जिस क्रूस पर प्रभु यीशु ने हमारे लिए खून बहाया। प्रभु यीशु आपका पवित्र खून हम सभी के ऊपर लेती हूँ। हमारे भाई बहन जहाँ कहीं भी इस वक्त हैं, अपने अपने घरों में, चाहे घरों में हो या बाहर परदेश में हो, यीशु आपका पवित्र खून सभी के ऊपर लेती हूँ। प्रभु यीशु आपका पवित्र खून हमारे भाई बहन जो बीमार हैं उनके ऊपर लेती हूँ। जितने भी भाई बहन कोरोना के वजह से बीमार हैं, प्रभु आपका पवित्र खून सभी के ऊपर बहने दो। आपका पवित्र खून से सभी को चंगा कर दो प्रभु। हर एक भाई बहन और भी जो बीमारियों से हॉस्पिटल में हैं, उनकी बीमारियों को प्रभु यीशु का खून लेती हूँ। यीशु के खून में चंगाई है, मुक्ति है, सामर्थ्य है, छुटकारा है। हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु आपका पवित्र खून सारे जगत में कोरोना वायरस से जो पीड़ित हैं, आपका खून सभी के ऊपर लेती हूँ। हर एक भाई बहन जो पाप में डूबे हैं, अंधकार में भटक रहे हैं, उनके ऊपर यीशु आपका खून लेती हूँ। जो लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है, यीशु आपका खून लेती हूँ। जिन भाई बहनों ने प्रार्थना के लिए मांगा है, उन सभी के ऊपर, उनकी समस्याओं के ऊपर यीशु का खून लेती हूँ। प्रभु आपका पवित्र खून हमारे जीवन को शुद्ध कर दे, पाप से मुक्त कर दे, चंगाई और मुक्ति दे दे प्रभु। हमारे पापों को हम कबूल करते हैं। गाना लेते हैं, मैं गुनाहों में पलता रहा। अपने ज़बान से हम कबूल करते हैं कि हमने गलती की है। आज की शाम हम प्रभु से माफ़ी मांगते हैं। हमारे पाप चाहे छोटा हो या बड़ा,
भटकता रहा, मैंने माना न मन का कहा, सारा जीवन भटकता रहा, तेरा नाम लिया नाम, मन से सुमिरन किया नाम, मैं गुनाहों में चलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी तुम्हें, मेरा जीवन बदलने लगा, मुझे अब तो क्षमा कर प्रभु, मैं गिरा उठा कर प्रभु, मुझे अब तो क्षमा कर प्रभु, मैं गिरा क्षमा कर प्रभु, मेरा पाप मिटा दे, मुझको पावन बना दे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। पापों से मुक्ति दे दे प्रभु, हर बुरी आदतों से छुटकारा दे दे मेरे प्रभु, जाने अनजाने में जो कुछ पाप हो गया है प्रभु, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। आज मैं तेरे शरण में आया हूँ, आई हूँ प्रभु, अपना ले मुझे मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे यीशु। पश्चाताप करते हैं हमारी गलतियों के लिए, शांत रहते हैं, प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु ने हम सभी को माफ़ कर दिया है। प्रभु की ओर मुड़ते हैं हम। विश्वास करते हैं प्रभु ने हम सबको छुआ है, और हम अपने परिवार को, अपनी ज़रूरतों को, समस्याओं को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। गाना लेते हैं, जय जय प्रभु मसीह।
जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह, जय जय प्रभु मसीह, जय जय यीशु मसीह। प्रभु के शरण में आए हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु का वादा है जहाँ 2 या 3 व्यक्ति प्रभु के नाम से उपस्थित होते हैं प्रभु उनके बीच में आ जाते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु यहाँ पर उपस्थित है। हम जहाँ भी हैं अपने अपने घरों में प्रभु अपने बीच में आए हैं, विश्वास करते हैं। आओ हमारा मन हमारा हृदय प्रभु की ओर लगाते हैं। आप सभी को जय यीशु। हम प्रभु यीशु के विषय में बात करेंगे कि हमारा प्रभु यीशु हम सबको कितना चाहता है, कितना प्यार करता है। जब प्रभु को हम मसीहा के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य करने लगता है। और प्रभु यीशु चाहता है कि हम प्रभु यीशु का गवाह बने, और प्रभु का यही मकसद है हमें इस दुनिया में लाने के लिए। तो प्रभु का गवाह बनने का मकसद है, अर्थ है कि जो कुछ हम व्यक्तिगत रूप से अनुभव किए हैं, जो कुछ हमने देखा है,
हम उसको दूसरों को बताना है। यही प्रभु का गवाह बनने का अर्थ होता है। भाई और बहनों, हमारे पास एक व्यक्ति आया जिसको कि दोनों किडनी उसकी फेल थी, काम नहीं कर रही थी, और वो व्यक्ति काफ़ी परेशान था, डायलिसिस में जाता था और इस प्रकार से बहुत ही पीड़ित था। तो मैंने उससे बात करने लगा। मैंने कहा कि आपको प्रभु यीशु बहुत प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं कि आप अपने गुनाहों से मुड़ो, प्रभु के पास आओ, प्रभु को पूर्ण रूप से अपने जीवन में स्वीकार करो। तो मैंने उसको वचन सुनाया, प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्या 19 में क्या कहता है, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आएं, जिससे आपके पाप मिट जाएं और उनकी उपस्थिति में आपको शांति मिलेगी। प्रभु का वचन कहता है कि आप पाप की दुनिया से मुड़ करके, प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ, मेरे राज्य में आओ। पाप जो है अंधकार का राज्य है, प्रभु कहते हैं अंधकार के राज्य से मुड़ो और उजाला के राज्य में आओ। और इस प्रकार से हम को प्रभु एक बुलाते हैं, कहते हैं पश्चाताप करो, मेरे पास आओ। भाई और बहनों, हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है। और इस प्रकार से मैं वो भाई को बात करता रहा तो वो रोने लगा, और जितना चिल्ला कर रोने लगा, और वो कहता है कि ब्रदर, मैंने बहुत पाप किया है, मैं सबसे बड़ा पापी आदमी हूँ। और इतना एक एक पाप के बारे में बोल करके खुद रोने लगा, और मैं प्रेयर करते रहा 45 मिनट्स तक मैं उसको प्रेयर करते रहा, और वो रोते रहा, चिल्लाते रहा। उसके बाद वो शांत हो गया, उसके चेहरे में खुशी, आनंद और प्रकाश छा गया। देख करके मुझे भी आनंद हुआ, और वो कहा कि ब्रदर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैंने फादर को बुलाया, मैंने कहा जाइए फादर के पास, पश्चाताप कीजिए अपने पापों के लिए। हो गया, एक अच्छा कन्फेशन किया, पश्चाताप किया, पाप कबूली के बाद वो घर गया। घर जा गया तो उसके बाद उसको दोनों किडनी काम करने लगी। ये प्रभु का चमत्कार है। उसने अनुभव किया, प्रभु के प्यार का अनुभव किया, प्रभु को सच्चे रूप से अपने जीवन में स्वीकार किया, और इसके लिए उसको चंगाई मिली। दोनों किडनी काम करने लगे। बाद में सुबह 7 बजे का मिसा था, मिसा में भाग लिया। फिर डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर ने चेक किया, उसको कहा कि भाई ये तो चमत्कार हो गया है। ये कैसे हो गया है? उसने कहा कि हमारे प्रभु ईसा मसीह ने हमारे जीवन में चमत्कार किया है, उन्होंने मुझे चंगाई दी है। हालेलुया! ईश्वर कितना महान है भाई और बहनों। और बाद में वो व्यक्ति प्रभु यीशु का गवाह बन गया। चारों तरफ सब जगह वो गवाही देने लगा कि प्रभु यीशु ने मुझे इस प्रकार से चंगाई दी। यही गवाह बनने का तरीका है जब हम प्रभु के पास आके अनुभव उनका लेते हैं। एक व्यक्ति और था, उसको स्लिप डिस्क की बीमारी थी, चल नहीं पाता था, बहुत दर्द थी। प्रेजन वर्शिप चालू था, सोमवार के दिन आया, बोला जरा देखता हूँ क्या है, और देखने के बाद वो भूल गया अपने आप को और स्तुति आराधना में लीन हो गया, नाचने लगा, गाने लगा सबके साथ में। और उसके बाद में उसको प्रभु ने चंगाई के लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने उसको चंगाई दी। वो भाई बता रहा था कि जैसे मैं बाहर आया देख मुझे याद आ रही मेरा तो दर्द थी वो किधर चली गई। फिर वो वापस मुड़ करके आया मेरे पास और कहा कि ब्रदर मेरी दर्द चली गई। हालेलुया!
और वो व्यक्ति जो है आकर के सभी लोगों के सामने गवाही दी कि मैंने कितनी डॉक्टर के पास गए, बहुत इलाज किए, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु ने बिगर दवा बिगर ऑपरेशन को मुझे ठीक कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हमारा प्रभु दयालु है, कृपालु है। निर्गमन का अध्याय 15 पद संख्या 26 पे कहता है, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं, स्वस्थ करता हूं। हालेलुया। प्रभु यहाँ पर बताते हैं, जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, निर्गमन 15-26 को 15-26 को उसको आप ध्यान में रखिए और इसको बार बार दोहराइए। प्रभु कहता है आज कि आप सभी लोग प्रभु के पास मुड़कर आओ, और प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं, चंगाई मुक्ति देना चाहते हैं। कोई भी महामारी है, कोरोना की महामारी है, कोई भी बीमारी है, प्रभु कहते हैं जितने भी मैंने बीमारियां मिस्रियों के ऊपर ढाई थी, वो उस प्रकार की कोई भी बीमारियां मैं तुम्हारे ऊपर नहीं आने दूंगा, और क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु हूं और तुमको चंगा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वो भाई जब पश्चाताप किया, पश्चाताप करके मुड़ करके प्रभु को स्वीकार किया, और वो कहता है कि मैं 30 साल तक चर्च नहीं जाता था, मैंने पाप कबूली नहीं की, लेकिन आज प्रभु के पास मैं आया और प्रभु ने मुझे चंगाई दी। गवाह, साक्षी, शहादत, यूनानी भाषा में कहते हैं मार्टियस, शहीद होना। वह जो मृत्यु के द्वारा साक्षी बनता है, दुख दर्द सहकर सभी परिस्थितियों में यीशु की उपस्थिति महसूस करता है। वह जो देखा है, सुना है और अनुभव किया है, वही जो है प्रभु का गवाह बन सकता है। उसके लिए हमें प्रभु को स्वीकार करना है पूर्ण रूप से। हम जानते हैं बहुत से क्रिस्ती हमारे भाई हैं जो कि चर्च में आते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और रहता है। चर्च में आते हैं, बाहर खड़े रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। जब कम्युनियन डिस्ट्रीब्यूट होता है, अपना जीव आगे करते हैं, लेकर के फिर वो चले जाते हैं, तुरंत रुकते भी नहीं हैं। ऐसे भी क्रिस्ती लोग हैं। भाई और बहनों, उनके दिल में क्या प्रभु के लिए प्रेम है? प्रभु के उस शरीर जो स्वीकार करते हैं उसके प्रति आदर है? नहीं। एक हमें लोग करते हैं इसलिए हमें भी करना है क्योंकि हम क्रिस्ती हैं, ऐसा नहीं है। प्रभु के साथ प्रेयर में बैठना है, उनके साथ अपने रिश्ते जोड़ने हैं, और जितना हो सके हमारा डीप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। गहरा रिश्ता प्रभु के साथ हमें बनाना है, तो ही हम प्रभु के साथ आगे बढ़ सकते हैं और उनका अनुभव कर सकते हैं। पौलुस स्टेफनस की साक्षी देता है। प्रेरित चरित्र 22 और चैप्टर 22 वर्स 20 में कहता है, जब आपके शहीद स्टेफनुस का रक्त बहाया जा रहा था तो मैं उसका समर्थन करता हुआ वहां खड़ा था। जो लोग उसका वध कर रहे थे
मैं उनके वस्त्रों की रखवाली कर रहा था। यही पौलुस जो कि सौल था और हमारे क्रिस्ती भाइयों का वध करता था, वो फरीसी था, लेकिन जब उसने प्रभु का दर्शन किया, दमास्कस जा रहा था रास्ते में और प्रभु का दर्शन किया और प्रभु का चमत्कार देखा, अनुभव किया, तो उसके जो कहते हैं आँख के पर्दे जो है निकल गए स्केल के रूप में, जब अनानियस ने उसको प्रार्थना की। भाई और बहनों, पर्दे निकल गए का मतलब है कि उसका जो जीवन में अंधकार था, उसकी आंखों में जो अंधकार था कि क्रिस्तियों को मारना है, विश्वासियों को खत्म कर देना है, प्रभु ने उसको हटा दिया और वो उसको चंगाई दी, उसके दृष्टि को चंगाई दी, उसके दिल दिमाग को चंगाई दी और प्रभु का अनुभव किया। और इसके बाद वो प्रभु का शिष्य बन गया, प्रचारक बन गया। हम देखते हैं कि फिलिप यूहन्ना 1:45 में क्या किए? फिलिप यीशु से मिला और मिलने के बाद जब बाहर जाता है तो नथानियल से मिलता है और नथानियल को कहता है कि आओ आओ, हमें वो मिल गए हैं जिसके विषय में मूसा ने अपने न्याय की पुस्तक में लिखा है और भविष्यवक्ताओं ने उनके विषय में लिखा है। यीशु जो यूसुफ के पुत्र और नाजरत के रहने वाले हैं। ये बात जब भी कहता है तो आकर के वो मिलता है और मिलने के बाद उसको भी एहसास होता है प्रभु का। जब उनसे बातें करता है, एहसास होता है कि आप तो ईश्वर के पुत्र हैं। आइए उसके बाद हम देखते हैं आगे कि दूसरे जो पुराने करार में भी बहुत से नबी हैं जिन्होंने कि प्रभु ईश्वर का गवाह बने हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ईसाया और यिर्मयाह, ये दोनों जो थे, यिर्मयाह एक यंग छोटा लड़का था 15 साल का, और प्रभु ने उसको कहा कि यिर्मयाह मैंने तुमको चुना है। वो कहता है कि प्रभु मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मैं बच्चा हूँ, लड़का हूँ और मेरी बात के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। प्रभु ने कहा नहीं, मैं तुमको गवाह एक भविष्यवक्ता के रूप में चुना है, तुम्हारा चुनाव किया है। यशायाह के बात करते हैं प्रभु, यशायाह चैप्टर 6 में हम जब भी पढ़ते हैं तो कहता है कि मैं तो बहुत बुरी जबान का व्यक्ति हूँ और गंदे लोगों के बीच में रहता हूँ। तो प्रभु कहता है कि प्रभु ने चमचे से अंगारे को लिया और मेरे होठों पर लगा दिया और उसको शुद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से उसका परिवर्तन होता है और कहता है कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, आप मुझे भेजिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को प्रभु ने छुआ है, अनुभव हुआ है उनको, और वो सब प्रभु के गवाह बने हैं। समारी स्त्री, यूहन्ना अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं तो समारी स्त्री जब प्रभु को उसका कुएं पर आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर जब मुलाकात होती है प्रभु की, उस स्त्री के साथ वार्तालाप होता है और प्रभु जो है उसके जीवन में प्रवेश करते हैं।
उसके जीवन की सारी घटनाओं को उसके सामने प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं, और वो आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है आप तो मसीह हैं। और वो समारी स्त्री पहली बार पूरे गांव में भाग करके जाती है और लोगों को बताती है, आइए आइए देखिए मुझे मसीह मिल गए हैं, आइए उनसे मिलिए। और गांव के लोग आते हैं, उससे मिलते हैं। पहले वो प्रचारक थी प्रभु यीशु की, गवाह थी पहले। दूसरा हम जक्कईस को देखते हैं। जक्कईस जो है पापी था, नाकेदार था, वो चुंगी लेता था, ज़्यादा लेता था, तो इस प्रकार से लोग उसको पापी घृणा करते थे, पापी समझते थे। लेकिन जब प्रभु से उसका मुलाकात होती है, प्रभु कहते हैं जक्कईस मुझे तुम्हारे घर आना है। और प्रभु जब उसके घर जाते हैं तो उसके दिल में, मन में परिवर्तन आता है। कहता है प्रभु मैंने पाप किया है, जिसका लिया है मैं उसका दुगना मैं वापस कर दूंगा, और लोगों को मैं पैसे दूंगा, दे दूंगा, मैं अब आपका सेवक बनूंगा। प्रभु का वो सेवक बन जाता है। बेतसैदा के कुंड पर एक लकवा मारा हुआ व्यक्ति 30 साल से वहां पर पड़ा है, और कोई भी उस कुंड में डालने वाला नहीं रहता है। प्रभु उसको कहते हैं, मिलते हैं, कहते हैं कि आप यहाँ कब से हो? कहता है इतने साल से हूँ, मुझे कुछ कुंड में डालने वाला नहीं है। क्योंकि उस कुंड में कहा जाता है कि प्रभु का दूत आता है ईश्वर का, और पानी हिलाता है, और जो उस पर पहला जाता है अंदर उसकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो प्रभु ने कहा कि उठो, तुम्हारे बिस्तर लो, और वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है, चंगाई उसको मिलती है, और वह प्रभु का गवाह बनता जाता है, बताता है कि मुझे प्रभु ईसा मसीह ने हमें चंगा किया है। ऐसे अनेक प्रभु ने गवाही दी, अनेक लोगों को चंगा किया, मुक्ति दिया, और लोग जो हैं ये सारे गवाह प्रभु को बने हैं। मेरे जीवन में भी प्रभु ने ऐसे ही बड़ा चमत्कार किया, मेरा जीवन बदल गया, और मैं प्रभु का गवाह हूँ। आज मैं आप सबको सामने प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए कि मैंने प्रभु का बहुत ही करीब से अनुभव किया है, उस करीब से प्रभु को मैंने जाना है, और इसके लिए मैं प्रभु का गवाह हूँ। आज मेरा जीवन हमारे प्रभु ईसा मसीह का है, और उनके लिए अगर मेरी ज़िंदगी जान देनी है तो भी मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि वह ईश्वर है, और वो हमें चाहता है कि हम उसके राज्य की स्थापना में करें, सहभागी हों, और उस लोगों को लेके आएं, ताकि लोग प्रभु के पास आएं। तो इस प्रकार से मैंने बहुत से लोगों को लाया है, कितने लोगों का बपतिस्मा हुआ है, और हर साल 20-25 लोग कम से कम तो प्रभु को स्वीकार करते हैं। यह प्रभु की कृपा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सो आइए हम आंखें बंद करते हैं, और भाई और बहनों आंखें बंद करते हैं, और प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ आज हमारे सारे भाई बहनों के लिए, जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं। आइए हम सब लोग पश्चाताप करते हैं, अपने मन को तैयार करते हैं प्रभु को स्वीकार करने के लिए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं आपका खून इन सभी भाई बहनों के ऊपर लेता हूँ, उनके जीवन के
ऊपर लेता हूँ, उनके हर परिस्थितियों के ऊपर लेता हूँ, उनके काम धंधे के ऊपर लेता हूँ, उनकी बीमारियों के ऊपर आपका खून लेता हूँ। और प्रभु यीशु के नाम से मैं जो भी बीमारी है, जो भी दुष्ट आत्मा सता रहा है, ईसा मसीह के नाम से हम बांधते हैं और हुक्म करते हैं कि छोड़ दो, यीशु के कदमों के पास चले जाओ। हे प्रभु यीशु, जितने लोग बीमार हैं यहाँ पर, डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को मैं आपके चरणों पर रखता हूँ। प्रभु उनको स्पर्श कीजिए और उनको छू लीजिए प्रभु जी। प्रभु यीशु, जितने लोगों की किडनी की बीमारी है, आज ऐसे लोगों को मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। प्रभु यीशु, उनको स्पर्श कीजिए, उनको चंगाई और मुक्ति दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मुक्ति पाओ भाई और बहनों, प्रभु यीशु के नाम से मुक्ति पाओ। जो लोग सिर में दर्द है, माइग्रेन हेडेक है, और जोड़ों में दर्द है, पेट की दर्द है, पूरे शरीर में पीठ में दर्द है, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप लोग अपने हाथ छाती पर रखिए और प्रभु को याद कीजिए। हे प्रभु यीशु, इन लोगों को छुओ, इनके ऊपर खून लेते हैं, हर दर्द में खून लेते हैं, हर समस्याओं में खून लेते हैं। और प्रभु यीशु के नाम से दर्द की आत्मा, माइग्रेन हेडेक, आई बाइंड यू इन चेन एंड कमांड यू गो टू फीट ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हम तुझे बांधते और हुक्म करते हैं, छोड़ दो, यीशु के चरणों के पास चले जाओ, कंप्लीटली रूप से, पूर्ण रूप से निकल जाओ, यीशु के चरणों के पास चले जाओ। होल रका हम बैरिया सिबिया लका बेसकाही दिकिम इल्लाहि लब्बाह रका हंदरबी इरी बरबाह रका हंद हर दरहा बरका हदर मरिया हीलिया लरबा रका हंदरबाम बरी सदाही दिकिम संदही दलका हंदर मरिया सीरिया। प्रभु यीशु, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनको की टीबी है, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कैंसर है, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, उनके ऊपर आपका खून लेते हैं, इसी वक्त उन्हें छू लो प्रभु जी। टीबी और कैंसर की बीमारी की आत्मा, ईसा मसीह के नाम से हम तुझे बांधते हैं, हुक्म करते हैं, इनको छोड़ दो, यीशु के कदमों के पास चले जाओ। होल रकहम बेरिया सिबिया लकाम बिसकाही रिकिम संदही दला रबाबा रकाहन दमरिया हीलिया रबाबा रकंद रबाहम बरी सदाही रिकिम अल्लाह 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 बाहर रकाहन दमरिया। धन्यवाद पिताजी। प्रभु यीशु, जिसको कि डायरिया है या मोशन नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बराबर नहीं है, ऐसे लोगों को लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, ऐसे लोगों को आप छुओ और उनकी जो भी बीमारी है वो बीमारी ले लो। ईसा मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम उन लोग के लिए प्रार्थना करते हैं जिसको कि सर्दी, खांसी, बुखार आता है, लगातार आता रहता है, ठीक नहीं हो रहा है। प्रभु, ऐसे लोगों के लिए हम आपको चरणों में रखते हैं, उन्हें छू लीजिए और मसीह के नाम से चंगाई पाओ, मसीह के नाम से मुक्ति पाओ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपकी जय जयकार करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपकी महिमा हो, आपकी करुणा हो प्रभु यीशु। सभी को चंगाई दे दो मेरे मसीह। आप मेरे प्यारे प्रभु हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु यीशु, स्त्रियों के रोग को हम प्रार्थना करते हैं, जिसको कि फाइब्राइड है या सिस्ट है या किसी तरह की गांठ है, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु का खून लेते हैं उसके ऊपर और मसीह के नाम से हम हुक्म करते हैं कि ये गांठ डिज़ोल्व हो जाने दो, गांठ जो है निकल जाने दो। ईसा मसीह के नाम से, ईसा मसीह के नाम से
होल रकहम मरिया सिबिया लकहम बिसका ही दिकिम संदही दल रबाबा रकहंद मरिया होल रबाबा रकहंद मरिया सिलिया रकहम बिस संदही दल रबाहा रकहंद मरिया हीरिया रबाहा रकहंद। जो लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु आपका हाथ इन लोगों के ऊपर होने दो जितने लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं। और प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा मैं तुझे बांधता हूँ, बांध कर हुक्म करता हूँ कि छोड़ दो, निकल जाओ इनके शरीर से और प्रभु यीशु के चरणों के पास चले जाओ। होल रकाहम बरिया सेविया लकाम बिसका ही दिकीम संदही दल रबाबा रकाहंद मरिया हीरिया रबाह रकांद रबाबा रकांद मरिया हिलल्लाहि लल्लाबा रबाहत हर सका ही दिकीम हिलम बहंद रबहंद मरिया। धन्यवाद पिता, ये सारी प्रार्थना हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम से करते हैं। प्रभु यीशु हमारे जितने भी भाई बहन कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, हॉस्पिटल में हैं, उन सभी के ऊपर मैं आपका खून लेता हूँ, आपका खून लेता हूँ प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु के नाम से कोरोना महामारी की बीमारी को, उसकी आत्मा को बांध के हुक्म करते हैं कि छोड़ दो, यीशु के कदमों के पास चले जाओ। होल रकहम बरिया सिबिया रकाम बिसका ही दिखे संद ईदल रबाबा रकाहंद मरिया हिलिया रबा रकाहंद मरिया होरिया रबाबा रका। धन्यवाद पिता, ये सारी प्रार्थना हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हम फिर मिलेंगे।